नमस्कार। आइए सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई कुछ लघु कथाएं। ये लघु कथाएं सन 1921 से 1922 के बीच में लिखी गईं। पहली कथा का नाम है गालियां। एक गांव में बारात जीमने बैठी। उस समय स्त्रियां समधियों को गालियां गाती हैं, पर गालियां न गाई जाती देखकर नागरिक सुधारक बाराती को बड़ा हर्ष हुआ। वह ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा, बड़ी खुशी की बात है, आपके यहाँ इतनी तरक्की हो गई है। बुढ़ा बोला, हाँ साहब, तरक्की तो हो गई है। पहले गालियों में कहा जाता था फलाने की फलाने के साथ, अमुक की अमुक के साथ। लोग लुगाई सुनते थे और हंस देते थे। अब घर घर में वही बातें सच्ची हो रही हैं। अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी के तिनके निकल आते हैं। तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो, क्योंकि वे चुभती हैं। दूसरी कथा, जन्मांतर कथा। एक कहिल नाम का कबाड़ी था, जो काठ की कबाड़ कंधे पर लिए लिए फिरता था। उसकी सिंहला नामक स्त्री थी। उसने पति से कहा कि देवाधिदेव युगाधिदेव की पूजा करो, जिससे जन्मांतर में दारिद्र दुख हम न पावें। पति ने कहा, तू पगली हुई है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तब स्त्री ने नदी जल और फूल से पूजा की। उसी दिन वह विषुचिका से मर गई और जन्मांतर में राजकन्या और राजपत्नी हुई। अपने नए पति के साथ वह एक दिन मंदिर में आई तो उसी पूर्व पति दरिद्र कबाड़ियों को वहां देखकर मूर्छित हो गई। उसी समय जाति स्मर, यानी जिसे अपने पूर्व जन्म का हाल याद होकर उसने एक दोहे में कहा, जंगल की पत्ती और नदी का जल सुलभ था तो भी तू नहीं लाया। हाय, तेरे तन पर कपड़ा भी नहीं और मैं रानी हो गई। कबाड़ी ने स्वीकार करके जन्मांतर कथा की पुष्टि की। तीसरी कहानी, न्याय घंटा। दिल्ली में अनंगपाल नाम का एक बड़ा राय था। उसके महल के द्वार पर पत्थर के 2 सिंह थे। इन सिंहों के पास उसने एक घंटी लगवाई थी, जो न्याय चाहे उसे बजा दे, जिस पर राय उसे बुलाता, पुकार सुनता और न्याय करता। एक दिन एक कौवा आकर उस घंटी पर बैठा और घंटी बजने लगी। राय ने पूछा, इसकी क्या पुकार है। यह बात अनजानी नहीं कि कौवे सिंह की दांतों से मांस निकाल लिया करते हैं। पत्थर के सिंह शिकार नहीं करते, तो कौवों को अपनी नित्य जीविका कहाँ से मिले। राय को निश्चय हुआ कि कौवे की भूख की पुकार सच्ची है, क्योंकि वह पत्थर के सिंहों के पास आ बैठा था। राय ने आज्ञा दी कि कई भेड़ बकरे मारे जाएं, जिससे कौवों को दिन का भोजन मिल जाए। चौथी कहानी, न्याय रथ। चोल देश में गोवर्धन नामक राजा के यहाँ सभा मंडप के सामने लोहे के स्तंभ पर न्याय घंटा था, जिसे न्याय चाहने वाला बजा दिया करता था। एक समय उसके एकमात्र पुत्र ने रथ पर चढ़कर जाते समय जानबूझकर एक बछड़े को कुचल दिया। बछड़े की माता यानी गौ ने सींग अड़ाकर घंटा बजा दिया। राजा ने सब हाल पूछकर अपने न्याय को कोटी पर पहुंचाना चाहा। दूसरे दिन सवेरे स्वयं रथ पर बैठकर राह में अपने प्यारे इकलौते पुत्र को बिठाकर उस पर रथ चलाया और गौ को दिखा दिया। राजा के सत्व और कुमार के भाग्य से कुमार मरा नहीं। पांचवी कहानी, पाठशाला। पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुख पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि पर से उठती नहीं। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका उत्तर वह दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कर गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं आजन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा
कि तू जो इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि उस लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्म था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अगली कहानी भूगोल। एक शिक्षक को अपने इंस्पेक्टर के दौरे का भय हुआ और वह क्लास को भूगोल रटाने लगा। कहने लगा कि पृथ्वी गोल है। यदि इंस्पेक्टर पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है और तुम्हें याद न हो तो मैं सूंघने की डिबिया दिखाऊंगा, उसे देखकर उत्तर देना। गुरुजी की डिबिया गोल थी। इंस्पेक्टर ने आकर वही प्रश्न एक विद्यार्थी से किया और उसने बड़ी उत्कंठा से शिक्षक की ओर देखा। गुरु ने जेब से चौकोर डिबिया निकाली। भूल से दूसरी डिबिया हाथ में आ गई थी। लड़का बोला, बुधवार को पृथ्वी चौकोर होती है और बाकी सब दिन गोल। अगली कहानी विद्या से दुख। एक बहू पशु पक्षियों की भाषा जानती थी। आधी रात को श्रृंगाल को यह कहता सुनकर कि नदी का मुर्दा मुझे दे दे और उसके गहने ले ले, नदी पर वैसा करने गई। लौटती बार ससुर ने उसे देख लिया। जाना कि यह असती है। वह उसे पीहर पहुंचाने ले चला। मार्ग में करीर के पेड़ के पास से एक कौवा कहने लगा कि इस पेड़ के नीचे 10 लाख की निधि है, निकाल ले और मुझे दही सत्तू खिला दे। अपनी विद्या से दुख पाई वह कहती है, मैंने जो एक अविनय किया उससे घर से निकाली जा रही हूं। अब दूसरी करूंगी तो कभी भी अपने प्रिय से नहीं मिल सकूंगी, अर्थात मार दी जाऊंगी। कहानियां सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।